आचार्य चाणक्य का यह कथन कि यदि शत्रु शक्तिशाली हो तो उसकी शक्ति से नहीं उसके सहायकों से संघर्ष करो, केवल राजनीति या युद्ध नीति का सूत्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक जीवन, अहंकार, भय और आत्मविकास का भी गहन आध्यात्मिक संदेश देता है। आज का युग शक्ति प्रदर्शन का युग है। धन, पद, प्रतिष्ठा और बाहरी प्रभाव के माध्यम से कुछ लोग स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठते हैं। एक सामान्य व्यक्ति उनके सामने स्वयं को छोटा, असहाय और भयभीत अनुभव करता है। ऐसे में प्रत्यक्ष टकराव केवल पीड़ा, अपमान और विफलता को जन्म देता है। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि शक्ति से नहीं, बुद्धि से, टकराव से नहीं, विवेक से जीवन जिया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शत्रु केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर छिपा बैठा है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये ही वे सहायक हैं जो हमारे भीतर के शक्तिशाली शत्रु को जीवित रखते हैं। यदि हम सीधे अहंकार से लड़ने जाएं तो वह और अधिक बलवान हो जाता है, लेकिन यदि हम उसके सहायकों अज्ञान, असंयम और अस्मिता को धीरे धीरे कमजोर कर दें तो अहंकार स्वयं ढह जाता है। चाणक्य का यह सिद्धांत आत्मिक युद्ध की कुंजी है। जब जीवन में कोई परिस्थिति अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो, जैसे अन्याय, अपमान, विफलता या सामाजिक दबाव, तो उससे सीधे भिड़ना आवश्यक नहीं, उससे जुड़े कारणों को पहचानना अधिक आवश्यक है। शक्ति का स्रोत क्या है? उसे बल कौन दे रहा है? यही प्रश्न आध्यात्मिक चेतना को जन्म देते हैं। एक साधक जानता है कि हर बाहरी शक्ति को हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया ही वास्तविक बल प्रदान करती है। यदि हम भय को पोषण दें तो शत्रु शक्तिशाली बनता है। यदि हम क्रोध को पालें तो विरोधी अजेय लगता है। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर शांति, धैर्य और विवेक को जागृत कर लेते हैं, उसी दिन शत्रु की शक्ति स्वतः क्षीण होने लगती है। चाणक्य का यह विचार हमें समय की प्रतीक्षा, मौन की शक्ति और आत्म संयम का महत्व सिखाता है। यह संदेश देता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध आत्मा की गहराइयों में लड़े जाते हैं। जहां शब्द नहीं, मौन बोलता है। जहां प्रतिशोध नहीं, प्रज्ञा विजय दिलाती है। आज का मनुष्य बाहरी शक्तियों से भयभीत है क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को भुला दिया है। चाणक्य हमें स्मरण कराते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई भी शक्ति अपराजेय नहीं रहती। शत्रु चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, यदि उसके आधार हिल जाए तो उसका पतन निश्चित है। यह संदेश केवल रणनीति नहीं, जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में विजय पाने के लिए पहले स्वयं को जीतना होता है, और जब आत्मा जागृत हो जाती है तब संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती।